इस वक्त गांव के मंदिर के जो एक सभी के लिए एक भवन होता है उसमें मौजूद है और यहाँ पर खाना बन रहा है। ये खाना गांव के सभी जो परिवार वाले हैं और वो लोग एक साथ मिल बांट कर यहाँ खाना बना रहे हैं, क्योंकि आपदा में सब कुछ बह गया है, इनके पास अब कुछ नहीं है। जो हिम्मत थी वो भी शायद अब टूट रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों को, अपने लोगों को खोया है। हमारे साथ एक गांव की महिला है। आंटी जी, आपका नाम क्या है? सुशीला बाबा। आप यहाँ पर अभी जो ये भोजन बन रहा बाबा, वो 2 दिन हम वहाँ रहा गंगोत्री में। आईटी लोगों ने हमारी बहुत मदद की बाबा। आज हमको राशन भी मिल गया बाबा। हम ऐसे सोचता कि हमारे लिए रहने के लिए चाहिए बाबा। नहीं तो कितने लोगों के लिए खाना बना है? 150 लोगों का। 150 लोगों के लिए खाना। तो ये 150 लोग कौन है? गांव के हैं? इसके गाँव के है बेटा, गांव के ही लोग हैं, बड़े बुजुर्ग सब है? अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अपने चले गए हैं, अपनों को तलाश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर है। क्या कर सकते हैं आप बताइए कि कैसे आप अब आगे का जीवन या आगे का सफर? हम सरकार से ही बोलता बाबा, हमारे लिए रहने का वो ना तो चाहिए बाबा। तो रहने के लिए जब तक नहीं जाएंगे तो क्या आप यहीं लोग रहे? जब तक हमारे लिए रहने की व्यवस्था न होगी तब तक हम यहीं रहेंगे बाबा। लेकिन फिर से बारिश हो सकती है, मानसून है, फिर से आ सकता है। आपको लगता नहीं कि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी? तो क्या करना बेटा? तो दिक्कत है सर जी। हम ये चाहते हैं कि जब तक हमारे व्यवस्था नहीं, समेश्वर देवता का मंदिर है, हमारे कीर्तन मंडली सब सामान है हमारा, हम यहाँ खाना बनाए। अब तक हम हमारे लिए मकान बनाओ और तब तक हम यहाँ रहेंगे। और किसी ने हम नंगे, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं बोलने का। आप देख लो वरना। नहीं, मैंने देखा है, बहुत कुछ भी नहीं बचा। जो कपड़े आप शायद उस समय भाग एक रात हम ITP पे वहाँ रहे, दूसरे दिन हम गंगोत्री रहे, 3 दिन तक हम गंगोत्री रहा, चौथे दिन आज इधर आए। ITP लोगों ने भी किया सेवा, गंगोत्री स्वामी जी ने भी किया सेवा। आज हम अपने घर जाए, मरेंगे कब तक रहेंगे स्वामी जी की वहाँ? हमने करना था खुद स्वामी जी की सेवा। हमने कहा हमारे कीर्तन मंडली यहाँ सब सामान है हमारे पास। ये तो अभी आए बाहर से, बर्तन था यहाँ, अपना घर छोड़े नहीं जाता। हाँ बर्तन था, हम तब तक यहाँ खाना बना, जब तक हमारे लिए मकान नहीं बन। सब अपने अपने, हमारे पास न जगह है न जमीन है, बिल्कुल न गए, हमारे पास शब्द ही नहीं है बोलने का। एक लंबा सफर तय करके एनडीटीवी की टीम इस वक्त उस क्षेत्र में पहुंची है जहां 5 अगस्त को एक त्रासदी हुई थी, एक सैलाब आया था। सामने धराली गांव है, वहां से ऊपर से पहाड़ों से सैलाब होते आया और यहाँ पर सब कुछ तहस नहस करके चला गया। अब कुछ ही यहाँ पर घर बचे हैं, होटल बचे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि 30 से 40 होटल हुआ करते थे। रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें, वो सामने एनडीआरएफ की टीम है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। इस तरफ अगर बात करें तो जेसीबी लगी हुई है, रास्ता बना रही है वहाँ से, क्योंकि वो रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा इलाका अब एक तरह से पूरा मलबे के ढेर में आ गया है। हम लगातार इसी बात का प्रयास कर रहे थे कि वहाँ जाएँ और वहाँ असली हकीकत क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ दिखाएं, ग्राउंड पर क्या हो रहा है। उसके लिए हम यहाँ पहुँचे। सामने देख सकते हैं कि पूरा दलदल है और पूरा मलबा, इसके साथ बड़े बड़े बोल्डर्स, गाद, मिट्टी, सब वीपर से एक बादल फटा और उसने सब कुछ यहाँ पर तहस नहस किया। इस वक्त अब यहाँ मंज़र जो है वो बिल्कुल एक तरह से वीरान है और फिलहाल लोगों को यहाँ पर तलाश करने की कोशिश की जा रही है। धराली गांव से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। धराली गांव में आए सैलाब की तस्वीरें सभी ने देखी और एक तस्वीर ऐसी थी जो उसमें सैलाब में से एक व्यक्ति उस दलदल से, कीचड़ से जान बचाते हुए जैसे तैसे बाहर निकल रहा था। वो हमारे साथ मौजूद है। बलबीर सिंह पंवार इनका नाम है और बलविंदर सिंह पंवार है, इनसे जानता हूँ। मैंने आपसे सवाल किया कि आपसे बात भी कर रहा था कि उस समय मंजर क्या था और आपको लगा था कि बच पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या चल रहा था उसमें मन में? आज सर मन में मौत थी बस। कैसे भी, या तो वो मकान, क्योंकि सारे टूट चुके थे, मेरे आस पड़ोस के सारे मेरे सामने यूँ टूट के दब चुके थे। मेरे पास 2 ही ऑप्शन था, या तो मैं नीचे जैसे बाकी टूट रहे एकदम से उसमें निकल जाऊंगा अंदर, या सामने से मलमा आ रहा था रीलिंग तोड़ते हुए मेरी तरफ को। क्या मतलब मलबा आ रहा था? वो तस्वीर कैसी थी? क्योंकि आप सबसे ऐसे व्यक्ति थे जो आपने देखा और बचे। बिल्कुल सर, देखा क्या, मैं तो पूरा मतलब मेरे सामने चलता रह रहा। मैं उधर भी देख रहा हूँ, 2-3 आदमी लड़के थे उधर, एक दूसरे जगह 2 जगह 2 और फंसे थे। परिवार याद आया कि सर, भगवान सब कुछ मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा समय आता है कि आदमी को 2 चीज़ें याद आती है, अपना परिवार। तो सर हमारे नीचे, मैं भगवान के पास मैं ऊपर चढ़ा तो मैंने नीचे हमारे वहाँ कल्प केदार मंदिर रहता था। सुबह उठते ही जैसे हम उठता था मैं वहाँ से सबसे पहले वहाँ बाकी काम था।
कल केदार ने बचा लिया आपको। बिल्कुल बचाया है, लेकिन मैं जब देखा तो कल्प केदार नहीं था, वो बिल्कुल दब चुका था। तो फिर क्या देखना था, फिर बचा ही क्या था मेरे सामने, सर 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 सर। आपके चोट भी लगी थी, आप बता रहे थे। हाँ सर, ये भी लगी है, ये वो वायर कट, ये पूरा कट गया आंख था। पर वायर लगी है, जब वो तार टूटा था बिजली का, और ये चोट लगी है। ये खुशकिस्मत थे। और पवार जी, कहना तो नहीं चाहिए, ये आपका गांव था, आपने देखा था, हरा भरा गांव, खुशहाल गांव था। आपको लगता है कि ये गांव दोबारा बस पाएगा? सर ये तो सच बताइए, आपको इस हालात को देख नहीं लगता सर। हिम्मत है? देखो सर, आम आदमी तो क्या हिम्मत करेगा, अपने पास कपड़े नहीं है। ये जब मैं वहाँ से निकला सर, तो ये किसी जो लेबर वाले रहते थे, किसी से चप्पल मांग रखी है, किसी से ये अपने ना कागज़ बचा है, ना फ़ोन बचा है, मतलब कुछ भी चीज़ नहीं है। लेकिन हिम्मत ज़रूर है आपकी। अब हिम्मत सर, अभी मेरे पानी जिनके घरों से मरे ना सर, जवान जवान लड़के, वो भी यहाँ बैठे हैं, सेम हम मेरी तरह हैं, और ऐसी बातें कर रहे हो, उनके लग नहीं रहा है किसी की कि इसके घर में भी कोई कैजुअलिटी हुई है, क्योंकि सब एक सदमा जैसा हो रखा है सर। कई लोग लापता है, लेकिन अभी तक उनका सुराग नहीं मिल पाया है, ना ही वो मिल पाया है। हज़ारों टन यहाँ पर मलबा है, 300 से 400 मीटर पूरी तरह से यहाँ पर मलबा ही मलबा है। नेपाल से सुशील आए हैं अपने पिता को ढूंढने, अपने जीजा को ढूंढने, इसके अलावा अपने परिवार के 7 सदस्यों को। कई समय से, लंबे समय से यहाँ पर थे और काम कर रहे थे, लेकिन अब उनके पिता यहाँ पर लापता है, और उनसे ही जानते हैं। सुशील भाई, उस दिन क्या हुआ? उस दिन तो यहाँ पे काफ़ी रफ्तार से यहाँ पे जैसे बम बारूद गिरते हैं, जैसे मतलब आता है, फटता है, वैसे तरीके से यहाँ पे जो है ये पूरा रेत जो है, मलबा पूरा एक साथ आ गया सर। उस टाइम में जो है मेरे पापा ने मेरे को कॉल किया था। कॉल करने के बाद 1 घंटे के बाद, मतलब 1 घंटे तक वो, मतलब उससे पहले बोले थे 1 घंटे तक उनकी कॉल जारी थी, बट उन्होंने उठाया नहीं। क्या बोले वो, समझो? उन्होंने बोला कि मेरे को बचा बेटे, मैं जो है मतलब मलबे में आधा डूब चुका हूँ, मेरे को बचाओ, इतना बस बोला सर। उसके बाद फ़ोन कट गया था, और उसके बाद मैं आया, मैं आने के बाद भी फिर भी बचा नहीं पाया सर। अब क्या कर सकता, मैं वहाँ पे जाता तो फिर मैं ही खुद ही चल जाता, और मेरे साथ मैं चले जाता तो फिर मेरी मम्मी कैसे रहती सर। मम्मी के साथ भाई बहन थे, छोटे छोटे बच्चे भाई बहन लोग। कितने लोग लापता हैं? अब मेरे हैं 7 लोग सर। एक तो जीजा हो गए, और एक है 3 चाचा है, उसके बाद एक भाई है, एक मतलब पापा है, एक वो है जीजू है। इस वक्त हम मुखबा के लिए निकल रहे हैं हरसिल से, और सूखी टॉप के बाद से यहाँ से गाड़ियाँ ज़रूर चल रही है, लेकिन 18 किलोमीटर से ज़्यादा हम पैदल चले हैं। और हालात ऐसे है कि इस वक्त हम छत पर सफ़र कर रहे हैं, चूँकि गाड़ियाँ यहाँ बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर झील बनी है। ये वही झील है जिसने पूरा का पूरा इलाका ब्लॉक कर दिया है, और ये काफ़ी बड़ी झील बन गई है। यहाँ पर हेलीपैड हुआ करता था, और सामने दूर तक वहाँ पर दूसरी तरफ गाड़ियाँ फंसी हुई है। एक झंडा भी जो हेलीपैड पे होता है वो सामने है। तो पूरा इलाका इस वक्त झील से डूबा हुआ है, और ये अच्छी बात है कि झील से पानी धीरे धीरे रिस रहा है। लेकिन पहाड़ों का जो सफ़र है वो बेहद ही खतरनाक होता है, इतना आसान नहीं होता है। तो इस वक्त हम मुखबा के लिए निकल रहे हैं, और मुखबा से हम सीधा नीचे की ओर जाएंगे धराली के लिए, जहाँ ये बड़ी आपदा आई है। तो फिलहाल एनडीटीवी की टीम इस वक्त आगे की ओर बढ़ रही है। सच मानिए कि पहले पहाड़ से नीचे उतरना 4.5 किलोमीटर, फिर उसके बाद चढ़ाई भी करनी, पैदल चलना, और पैदल चलने के बाद जो रास्ता है वो कई तरह से पार करते हुए हम उस आपदा वाले क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, जहां 5 अगस्त को एक सैलाब आया था जिसने एक तबाही लाई थी। तो एक एक्सपीरियंस ये भी है कि गाड़ी की छत पर हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि सीट नहीं है।